अन्य तो अगेन मैं अनदर वीडियो के साथ मेरी जो जर्नी थी एज एन आर्मी उसका सेकंड पार्ट जो डिटेल में लोगों को चाहिए थी। अच्छी बात है कि मुझे ये टॉपिक पे बात करने का मौका मिला। तो मैंने 14 की बात की, 14 के पहले की बात की अपनी फर्स्ट पार्ट में मैंने जो डिटेल बताई। 14 में मैं कैसे फ़ैन बनी और अब मेरी जर्नी जो यहाँ से शुरू हुई है, तो अब मैं ईयर बाय ईयर मैं करूँगी। तो मैं पहले अब आती हूँ 2015 के बारे में। तो ये उनका HYYH एरा, अगर आपको डिटेल में ज़्यादा दूंगी तो लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, तो आप ही गूगल कर लेना कौन सा एरा की बात कर रही हूँ मैं। और वहाँ जहाँ से इनका BTS यूनिवर्स है, मेरे दिमाग में गेम चल रहा है, BTS यूनिवर्स की स्टोरी लाइन वहाँ से स्टार्ट होती है, उनका एल्बम। और वो ये पीरियड था कि ये मतलब लोग ये बंगतान मतलब ग्लोबली जाने लगे ये एरा में। और आई थिंक आई नीड यू का फर्स्ट अवार्ड मिला था। तो वो मतलब मोमेंट बहुत अच्छा था। और बहुत सारी डिटेल्स हैं, मतलब मैंने जितनी एक्सपीरियंस की है एज एन आर्मी। बाकी तो मैं इतनी गहराई वाली बातें नहीं, जो ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं मैं शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। HYYH एरा यानी BTS यूनिवर्स की शुरुआत वहाँ से होती है। आगे अब इस एरा के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम आते हैं, मतलब ये इंटरनेशनली BTS को बहुत सारा रिकग्निशन मिला। और MVs से उन्होंने सेल्फ डिस्कवरी और लिरिक्स जो यूथ के लिए, और क्या बोलते हैं, फ्रेंडशिप, अबाउट फ्रेंडशिप, मतलब बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर के इनके लिरिक्स थे। तो उस टाइम समझ लो वो एक पीरियड था BTS का 2014 से और 15 के बीच में। फाइनेंशियली बहुत प्रेशर था उनके ऊपर, क्योंकि दैट टाइम बिग हिट का ऐसा था कि देखो आप ज़रा 15 और 14 के टाइम की MVs देखोगे तो उनका बजट इतना लो था कि रियल लोकेशंस पे वो लोग शूट करते थे, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंसिव लोकेशन वो ले नहीं सकते थे। जैसे ग्राफिक्स हो गया, डिज़ाइंस हो गए, जो भी है, जो आजकल के नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से होता है, तो वो सब नहीं था। और इस तक नौबत आ गई थी कि ये था कि अगर इस बार ये सक्सेसफुल नहीं हुए यहाँ पर वो लोग, तो मे बी बिग हिट बंद हो सकता था, कंपनी अगर लॉस में चली जाती थी। तो ये चीज़ हो गई थी। वो चीज़ ना हो इसके लिए मेंबर्स उस टाइम बहुत मेहनत करते थे। वो पीरियड उन्होंने जापान टू कोरिया, अनदर एशियंस कंट्रीज़ में उन्होंने जो भी था परफॉर्मेंस दिया। और फिर ट्रैवलिंग और परफॉर्मेंस के टाइम पे ड्यूरिंग दैट टाइम जंगकुक भी फेंट हो गया था, और जिमिन का वेट लॉस भी बहुत हो गया। जिमिन ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था उस टाइम। और उसके मतलब उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा हो गया था कि बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर था। और युंगी का भी उस टाइम बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया था मेंटली वाइज। तो यहाँ तक ऐसा होता था ना कि लोग उनको अच्छा, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए तो आप है ना बियॉन्ड द स्टोरी आप बुक लेना, या PDF होगा, आप वो रीड ज़रूर करना, उसमें ये चीज़ें मेंशन भी है। इतना प्रेशर, हार्डली वो सोना, उनकी नींद, और ऊपर से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा। एक नमजून भी एज अ लीडर बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर वो चीज़ें थी, हावी थी। तो मतलब वो टाइम ना उन्होंने उस पीरियड में उन्होंने इतनी मेहनत की। लोग जबकि अदर फैंडम उनको हेट करते थे, कुछ नहीं समझते थे उनको। तुम बियॉन्ड द स्टोरी भी पढ़ोगे, उसमें ये सब चीज़ें मेंशन है। अदर आर्टिस्ट भी उनको कैसे, हम उनको कुछ नहीं समझते, नीचा देखते हैं ये वो, उनको शोज़ में नहीं बुलाया जाता था। मतलब ये चीज़ें हालांकि अभी भी होती हैं BTS की लाइफ में, ये सारी चीज़ें, ऐसा लोग अभी भी उनकी लाइफ में ये चीज़ें करते हैं। पर वो होता है कि अब वो लोग जहाँ है ना, अब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी शोज़ की ज़रूरत नहीं, किसी अवार्ड की ज़रूरत नहीं है, उन अवार्ड को उनकी ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हैं। पहले समझ लो एक बंदे के ऊपर इतना प्रेशर है। और जब उन्होंने आई थिंक मामा अवार्ड था उन्होंने जब जीता, उनको भी बैक सीट दिया जाता था उस टाइम पे भी। इतना इतना देख लो लोगों की सोच, इतना
इतना पीछे उनको रखा जाता था। मतलब तुम पर्सन को पीछे कर सकते हो ना भाई, उसकी सक्सेस को पीछे नहीं कर सकते तुम। उसको इतना पीछे करने के बाद फिर जब उन्होंने मामा अवार्ड जीता, तो वो पीरियड ऐसा था ना कि लोगों को उनकी सच में स्ट्रगल दिखाई दी। इंटरनेशनल फैंस जो उनके बने, जो भी लॉयल फैंस बने, उन्होंने उनको भर भर के सपोर्ट किया वहाँ से मतलब समझ लो तब इतना कैसा ना, सोशल मीडिया पे इतना वो भी नहीं था कि हम स्ट्रीमिंग वोटिंग का ये वो। और मैं खुद इंडिया में रह के मुझे मुझे सच में नहीं लगा था। मैं ये सोचती थी ना कि मैं ही फ़ैन हूँ बीटीएस की। मुझे नहीं लगता कि काफ़ी लोग होंगे इंडिया में। मैं बोली मुझे लगता होगा कि हार्डली मुझे 4 या 5 लोग मिलेंगे जो बीटीएस के फ़ैन होंगे। तो मुझे ना इंस्टा पे मेरे को पहला, मुझे एक मेरी फ्रेंड है उनका, मतलब तब वो मेरी फ्रेंड नहीं थी, वो अननोन पर्सन थी। तो वो तयंग बायस थी, मतलब बीटीएस फ़ैन है, आर्मी थी वो। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, तो मैंने हमारी बात शुरू हुई। तो उसके ज़रिए मुझे पता चला कि मतलब हमारा एक आर्मी का ग्रुप भी है, इंडियन आर्मी का। तो मैंने बोला यहाँ पे भी है, तो मैंने बोला मुझे भी ज्वाइन करना है। फिर जब मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया तो मुझे तब पता चला कि यार इतने लोग हैं। और उस पर भी तभी मुझे तो भी ग्रुप्स में कितने लोग होंगे ज़्यादा ज़्यादा। पर मैं सच में बोलूँगी, ओल्ड आर्मीज़ ने जो चीज़ एक्सपीरियंस की है वो बेबी आर्मीज़ कभी नहीं कर सकते। सॉरी टू से, पर सच में हमने जो एक्सपीरियंस किया है वो आप लोग कभी नहीं कर सकते हो। तो फिर हम वो गए मूवी के टाइम पे। फर्स्ट मेरा ऐसा मतलब आर्मीज से मिलने का पहली बार इंडिया में मेरा, अगर ऐसा पर्सनली फिजिकली मेरा ऐसा हुआ है मीटअप ना, तो बर्न द स्टेज मूवी के टाइम पे हुआ है। उसके पहले डॉक्यूमेंट्री वो तो आई थी, तब मैं ये अदर साइट्स वगैरह पे देखती थी। यूट्यूब पे तो सिर्फ 2 ही एपिसोड था आई गेस, फिर बाकी तो ऑफिशियली हम नहीं देख पा रहे थे। तो उसके बाद जब मूवी आई, मूवी के टाइम मैं गई, बाप रे इतनी भीड़ और इतना हाइप लोगों में। आज वो एनर्जी लेवल मैंने आज तक न्यू आर्मीज़ में नहीं देखा जो ओल्ड आर्मीज़ में था। मैं वो मिस करती हूँ वो टाइम। मतलब मैंने बोला यार मैं बहुत सही टाइम पे आर्मी बनी हूँ। इस टाइम पे होती तो शायद मैं भी इतनी हाइप नहीं करती। लेकिन जब वो टाइम मैंने बनी तो ये पीरियड ऐसा, मतलब समझ लो ये है ना, स्ट्रगल पॉइंट उनका इतना था कि यहाँ से अब या तो आर या पार होना था 15 का, तो वो पार हो गए, ऐसा हो गया। तो ये एरा इसीलिए इतना ज़्यादा याद है लोगों को। और स्टोरी लाइन सबको पता भी, यूनिवर्स वाली स्टोरी लाइन वहाँ से शुरू हुई है। तो अगर इसके बारे में डिटेल जानना है तो फिर मैं उसको डिटेल वीडियो, मुझे बनाने में बहुत टाइम लगेगा पर मैं ट्राई करूँगी, वो डिटेल में बताऊँगी। तो यहाँ से इस एरा की शुरुआत हुई। और मैं वहाँ पर काफ़ी कुछ मैंने जाना, सारी चीज़ें डिस्कवर करना शुरू की। और उनके लिरिक्स सबको तभी तो मैंने बोली ना, इंटरनेशनल फैंस बहुत गेन किया उन्होंने उस टाइम पे। और अगर मैं ये एरा को एक एग्जांपल दूंगी, क्योंकि इस एरा की वजह से शायद बीटीएस और आर्मीज़ का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। और वहाँ से जो आर्मीज़ ने प्रॉमिस किया है कि हम इनका साथ एंड तक देंगे, तो वहाँ से इनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है उस एरा की वजह से। क्योंकि ये एक पेन, होप, स्ट्रगल और एक चीज़ से मतलब ना बैटल, उस चीज़ से निकल के आना हो गया इनका। याद आ रही, मेमोरीज फ्रेश हो रही है। शायद उस टाइम से ज़्यादा मैं वो पेन अभी फील कर रही हूँ। उस टाइम ऐसा था ना, मतलब आज वो चीज़ याद कर रही हूँ तो ज़्यादा इमोशनल, क्योंकि आज वो उस मुकाम पे आ चुके हैं। तो वो और वो चीज़ को मैं कंपेयर कर रही हूँ ना, तो वो थोड़ा इमोशनली बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है मुझे। चलो कोई बात नहीं, रोऊंगी नहीं, क्योंकि बस मैं ये जर्नी का आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। 16 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ, ये मेरा पर्पस, मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब है कि आप चाहे जब आर्मी बने हो, आप आज बने हो, कल बने हो, 10 साल पहले बने हो, जो भी बने हो, कभी भी किसी भी रीज़न से, मैं ये बोलूँगी, मैं नहीं कह सकती किसी बात की, मैं गारंटी नहीं ले सकती फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन मैं
ये वो कहूँगी कि बंगतान कभी जानबूझकर गलत नहीं करेंगे, जानबूझकर कभी भी अपने फैंस को हर्ट नहीं करेंगे, और जो भी वो करेंगे बहुत सोच समझ कर ही करेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने इतना बहुत कुछ देखा है मेरे ख्याल से। तो हम नहीं, कैसे हम किसी को जज नहीं कर सकते, और किसी वे में आप कोई कोई आर्मीज होते हैं ना बीच में छोड़ देते, ये इसने ऐसा किया, ये मेंबर ने, तो मैं छोड़ रही हूँ, मैं इनको स्टैंड नहीं करती हूँ। उनके लिए अफसोस होता है मुझे, मैं तो कभी नहीं छोड़ने वाली और मैं लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, यही करूँगी, अपने आइडल पे ट्रस्ट करो, उन पे ट्रस्ट करो, बंगतान पे ट्रस्ट करो, और कभी छोड़ना मत, साथ देना हमेशा। और आगे मैं इसका पार्ट कंटिन्यू करूँगी। अब 15 हो गया है, 16 का मैं करूँगी। और अगर कोई डिटेल जाननी हो तो प्लीज़ कमेंट करना मुझे। होप से ये वीडियो सबको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच जोयांस, बाय बाय, बोरा है।